आपके पास ज्यादा कंटेनर्स हो गए जिस रोज, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा उस रोज। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज अपने डॉकर साहब की है एक खोज, जिसको कहते हैं डॉकर कंपोज। तो चलिए उसके ज्ञान की देता हूं डोज। हे गाइस, पंकज नाथ दिस साइड एंड इट्स टाइम टू लर्न विद आरपीएम। We know how to create container. Even we have created containers so many times in previous parts. लेकिन कैसे? कभी एक, कभी दो, तो कभी तीन, लेकिन चार से ज्यादा नहीं। और आपको तो पता ही है, आजकल माइक्रो सर्विसेज का जमाना है। फॉर दोज माइक्रो सर्विसेज वी नीड many containers. While doing routine tasks, if we run, start, and stop these containers one by one, it will be pathetic and time consuming process, right? To convert time consuming process in time saving process, we have ये लो जी, हम उबंटू मशीन पे आ गए। Now let's check images. Perfect. No image is there. Docker container ls-a. No container is there. Good. एक बार नेटवर्क्स भी चेक कर लेते हैं। डॉकर नेटवर्क ls। यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स हैं जो हमने पहले क्रिएट किए थे, राइट। एक मौका है उस अधूरे काम को पूरा करने का जो हमने डॉकर एरिया के क्लीनअप के समय पेंडिंग रखा था। हमने इमेज, कंटेनर्स और वॉल्यूम का क्लीनअप तो कर दिया था, लेकिन तब हमने नेटवर्क का पेंडिंग छोड़ दिया था क्योंकि नेटवर्क का कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम नेटवर्क्स का क्लीनअप कर लेते हैं। डॉकर नेटवर्क प्रियोन एंटर। हमें वार्निंग को इग्नोर करना है। वाई? लो जी, वो नेटवर्क डिवाइस जो किसी कंटेनर के लिए यूज नहीं हो रही है वो रिमूव हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं डॉकर कंपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's check version of Docker Compose to make sure whether it is installed or not. We have a command docker compose -v. Command docker compose not found, but can be installed with apt install docker compose. Let's install Docker Compose with this command. We are done with installation. Let's check version again. Perfect. Docker Compose uses a file to manage many containers with Docker Compose file having YML extension. Let's create a directory where we are going to keep that file. mkdir docker compose file, cd docker compose file. Now let's create a file here, docker compose.yml. Now this file is docker compose yaml. Let's edit this file. vim docker compose yaml. सबसे पहले हमें डॉकर कंपोज का करंट एंड रिकमेंडेड वर्जन मेंशन करना है। लेट्स गो टू गूगल मामाजी। हियर यू कैन सी 3 इज द करंट एंड रिकमेंडेड वर्जन। तो चलिए इसे मेंशन कर देते हैं। इट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमास। नाउ वी नीड टू डिफाइन सर्विसेज हियर। सर्विसेज में हम कंटेनर्स की डिटेल मेंशन करेंगे, जैसे कौन सी इमेज से क्रिएट करना है, क्या उसका पोर्ट होगा, अगर वॉल्यूम हो तो उसका पाथ क्या होगा, अगर कस्टम नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क का नाम क्या होगा। लेट्स टेक फर्स्ट एनी वेब सर्वर। नेम विल बी फॉर दैट कंटेनर इज rpn web. Now needs to mention image. So mention the image httpd. Now let's define ports colon hyphen 8000 colon 80. Here left hand part of colon is related with port on host machine and right hand part of colon will be port for
container. We have already learned port mapping earlier with RPN, right? चलिए एक सर्विस और डिफाइन कर देते हैं। अब की बार हम डेटाबेस लेते हैं और कंटेनर का नाम होगा RPNDB. Now image, let's take Radish. Let's check the result of this file. Save and exit. Let's check what is in file. Cat docker compose yaml. Enter. जैसे HTTPD स्टार्ट करने से पहले हम HTTPD का सिंटैक्स चेक करते हैं, उसी तरह बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम कंपोज रन करने से पहले कंपोज फाइल का सिंटैक्स चेक करते हैं। डोकर कंपोज की कोई भी कमांड उसी जगह से चलेगी जहां पे हमने वो YAML फाइल प्लेस कर रखी है। So let's check syntax of that file with this command. Docker compose config. Here is an error. दोस्तों यही फायदा दिखाना चाहता था मैं इस कमांड का। Let's edit file again. यहां पोर्ट्स को डिफाइन करने में गलती से कोई गलती की है। Let's remove this error. यहाँ पे एक हाइफन आना है और यहाँ पे पोर्ट को इन्वर्टेड कोमास में रखना है। Now let's save and exit. Let's check syntax again. Docker compose config. All is okay here now. Now let's run docker compose. Docker compose up. अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ये कमांड क्या करेगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये कमांड YAML फाइल में जो भी कंटेनर्स मेंशन कर रखे हैं उनको उनकी इमेज के कोरस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड या डिटैच मोड में रन कर देगी। लेट्स चेक कंटेनर्स नाउ। Docker container ls. You can see we have two containers, one from each image. Here is RPN web. This is its image. Here you can see port mapping that we mentioned in YAML file. Here is RPNDB with image Radish. This is the default port as we did not mention any port, right? Both containers are in running state. चलो अगर ये up है तो इनको डाउन करके देख लेते हैं। We have a command for that. Docker compose down. ये कमांड उन सभी कंटेनर्स को स्टॉप कर देगी जो YAML फाइल में मेंशन्ड है। एंटर। सॉरी गाइज, यहां हाइफन आएगा। Now let's check. Docker container ls. Now no container is there. यहाँ पे सिर्फ एक DB सर्वर है, लेकिन मेरे को 5 DB सर्वर चाहिए। कोई बात नहीं जी, अभी स्केल अप कर देते हैं। ये कमांड यूज की थी हमने YAML फाइल में मेंशन्ड कंटेनर्स को रन करने के लिए। अब यहाँ हाइफन हाइफन स्केल, किसको स्केल अप करना है? RPNDB को। कितने कंटेनर्स चाहते हो आप? इज इक्वल टू 5। एंटर। लो जी, 5 कंटेनर्स RPNDB के स्टार्ट हो चुके हैं और RPN वेब अभी भी सिंगल है क्योंकि हमने इसको स्केल अप नहीं किया था। So guys, by doing so you can scale up any container as per your requirement in easy way with Docker Compose. चलिए इनको डाउन कर देते हैं। चलिए मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूं। Docker Network ls. This is the network that Compose created. We can also customize any network. चलिए फिर नेटवर्क को हम YAML फाइल में मेंशन करते हैं। vim docker compose.yaml। हमें नेटवर्क को उसी लेवल पे क्रिएट करना है जहां पे सर्विसेज है। लेट्स मेंशन नेटवर्क्स हियर। और यहां नेटवर्क का नाम लेट्स टेक RPN नेटवर्क। अब हमें इस नेटवर्क को कंटेनर्स के सेक्शन में भी मेंशन करना है। यहां RPNDB के लिए, यहां RPN वेब के लिए। आपको इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखना है।
save, exit. Let's check syntax. Perfect. All is okay. Docker network ls. As of now, we cannot see custom network, RPN network, as containers are down. तो फिर चलिए देर क्यों, उनको अप कर देते हैं. Docker compose up -d Docker network ls. Now you can see RPN network is there. We have already learned about network with RPN in networking parts, right? We had also learned about volumes. Let's see how we can mention volume in Docker Compose YAML file. जिस लेवल पे सर्विसेज और नेटवर्क है वही स्थान वॉल्यूम्स का है. यहां हमें वॉल्यूम्स का नाम मेंशन करना है, जैसे आरपीएन वॉल्यूम. अब इसे कंटेनर्स में डिफाइन कर देते हैं. ये आरपीएन वेब के लिए. यहां हम स्लैश डाटा में डेटा रखेंगे. ये आरपीएन डीबी के लिए. यहां पे हम डेटा स्लैश ऐप में रखेंगे, लेकिन वॉल्यूम दोनों के लिए सेम रहेगी. सेव एंड एग्जिट. Docker compose config. Again error. Let's check again. Oh shit. Capital V is there. My friend, अब एक काम करते हैं. मैं इस एरर को ठीक करता हूं. तब तक आप लोगों पे क्लिक कर दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो. Let's use lowercase. Save and exit. Perfect. So guys, I'm done with this file. Now it's your turn. Please run this file. In next part, we are coming with one of the most important part of Docker series. Till then,